हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास का एनसीईआरटी में प्रश्नावली 4.2 को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसका 3 नंबर को पढ़ने जा रहे हैं। 1 नंबर का और 2 नंबर का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है 10th क्लास में, या तो फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 4.2 का 3 नंबर को। अब 3 नंबर का प्रश्न में क्या लिखा हुआ दोस्तों? 3 नंबर का प्रश्न में लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। दो को संख्या ज्ञात करना जिनका योग क्या हो 27 हो। यहाँ पर को पहला हो गया और दूसरा क्या बोला, और गुणनफल क्या हो, गुणनफल 182। दो को संख्या हम लोग को ज्ञात करना, दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग पहले जानते हैं पहली संख्या, पहला कंडीशन को हम लोग पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या पहला संख्या और दूसरा संख्या मिलकर के योग उसका कितना है, योग बोला है तो जोड़ेंगे, पहला और दूसरा मिलकर के कितना है 27 है, तो बराबर कितना है 27 है। ठीक है, अच्छा मान के चलो पहली संख्या को हम लोग एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। पहली संख्या को एक्स मान दिए, जोड़ दूसरी संख्या बराबर कितना हुआ 27 हुआ, 27 हुआ। ठीक है, अब दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, इधर 27 पहले से है, अब प्लस इधर क्या है एक्स, तो प्लस में है तो बराबर के उस पर में जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, एक्स होगा, माइनस एक्स होगा। तो दूसरी संख्या बराबर क्या निकल के आया हम लोग के पास में, 27 माइनस एक्स। और पहली संख्या को क्या माने, एक्स, तो इसको हम लोग को क्या कर रहे हैं, मानना है दोस्तों। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। सबसे पहले हल लिखे, अब इसको शुरू करते हैं। माना पहली संख्या बराबर एक्स। पहली संख्या को एक्स माने तो दूसरी संख्या क्या निकल के आया, दूसरी संख्या बराबर हम लोग के पास क्या निकल के आया दोस्तों, 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स आया। ठीक है, इतना दूर जो यहाँ तक हो गया दोस्तों, जो कितना 27 से बोला तो पहला संख्या को दूसरा संख्या को हम लोग निकाल लिए, मान लिए। ठीक है, और उसका गुणनफल, किसका गुणनफल, जो संख्या हम लोग निकाले उसका गुणनफल, गुणनफल कितना है 182। प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न से बोला है ना कि गुणनफल कितना है 182, गुणनफल बराबर 182। तो गुणनफल किसका, जो संख्या हम लोग निकाले उसी का। तो पहला संख्या एक्स है, इंटू एक इंटू 27 माइनस एक्स है, इसका गुणनफल यहाँ पर कुछ नहीं, ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब गुना है। ठीक है, बराबर कितना है 182 है। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो एक्स को पाली पाली से गुना करेंगे 27 और एक्स के साथ में, तो एक्स को 27 के साथ गुना करेंगे तो 27 एक्स होगा। अब एक्स को इधर एक्स के साथ गुना करेंगे, उससे पहले इधर माइनस है इधर प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर होगा, बराबर इधर क्या 182। अब माइनस के एक्स स्क्वायर को लिखो, इधर कुछ नहीं मतलब प्लस का चिन्ह है तो जोड़ लिखो 27 एक्स। अब बराबर के इस पार वाला को इस पार लेके आते हैं तो क्या होगा, चिन्ह का परिवर्तन होगा, पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस होगा। 182 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट वाला क्या है एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, लास्ट वाला कितना है 182 है, 182। तो इसको जब गुना करेंगे चर और अचर को गुना करते हैं तो क्या होता है, खाली सट जाता है, 182 एक्स का स्क्वायर होगा। अब 182 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से तोड़ो, जब हम लोग का घटाने पर या जोड़ने पर 27 होना चाहिए और गुना करने पर 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, घटाने पर क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए, और गुना करने पर क्या आना चाहिए, 182 आना चाहिए। तो 182 का अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड साथ साथ
कितना से निकलेगा ये, 2 9 18, 2 9 18, 2 एकम 2, 13 7 91, 7 दूना 14, 13, 7 दूना 14 हो गया और एक 13 है। अब 13 और 14 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 13 14 14 दूना 13 का 13, 13 दूना 26, 13 3 53 52 के 2 1 हासिल 5 हासिल, 13 का 13 5, 13 14 15 16 17 18, 182। जब 13 और 14 को अगर गुना कर रहे हैं तो हम लोग क्या आ रहा है, 182 आ रहा है। ठीक है, अब इधर 14 को और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 4 5 6 7, 27 आ गया। 27 इसको अगर जोड़ते हैं तो क्या आता है, 27 27, अगर इसको गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। ठीक है, अच्छा माइनस वालों को पहले हटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, माइनस वालों को हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस है तो माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0। अब इसको जोड़ रहे हैं तो क्या होना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, चिन्ह क्या लगना चाहिए, माइनस का। तो -14 और -13 करेंगे तो -27 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो चिन्ह में माइनस है तो माइनस का लगेगा। इधर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखो, 27 को इस प्रकार से तोड़ो, जो गुना करेंगे वो संख्या से तो क्या होना चाहिए, 182 होना चाहिए, और जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो -14x -13x प्लस 182 बराबर 0। कितना हो गया, अब x है इधर, ये दोनों में से कॉमन लो, ये दोनों में से कॉमन लो, इधर x का स्क्वायर इधर 14x, यानी कि x इधर भी है x इधर भी है, तो x का कॉमन निकलेगा, x कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा, इधर x का स्क्वायर, इसका मतलब 2 गो x है तो 1 गो निकाल दिए तो 1 गो बचेगा, माइनस इधर 14x है तो x को कॉमन ले लिए तो कौन बचा, 14 14। इधर क्या कॉमन लेंगे दोस्तों, इधर कॉमन लेंगे -13 -13 अगर कॉमन लेंगे तो इधर क्या x बचेगा, 13x है तो x बचेगा, x बच गया। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 182 में 13, 182 को हम क्या लिख सकते हैं, 182 को हम लिख सकते हैं 13 गुना 14 लिख सकते हैं, 13 14 से गुना करेंगे तो 182, उसमें से हम 13 कॉमन ले लिए तो कौन बचा, 14 बचा। इधर माइनस है इधर प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 14। अब ब्रैकेट के अंदर वाला एक बार लिखो, ब्रैकेट के बाहर वाला एक बार लिखो। ब्रैकेट के अंदर में कौन है, x माइनस के 14, फिर बाहर में कौन है, x माइनस के 13 बराबर 0। अब इधर x माइनस 14 बराबर 0 करो एक बार, और एक बार करो x माइनस 13 बराबर 0। अब x को अलग करो, x को अलग करेंगे पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस है तो उधर क्या होगा, प्लस होगा, x बराबर क्या आ गया 14। इधर भी पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, x बराबर इधर भी 13 हो जाएगा। ठीक है, x का मान दोनों तरफ क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या, किसी को भी दोनों का x का मान 14 आया, x का मान 13 आया। अब इसमें ये नहीं सोचना है कि इसको पहला माने कि इसको दूसरा, जिसको मन करे मान सकते हो। ठीक है, पहला संख्या अगर इसको मानेंगे तो दूसरा ये हो जाएगा, पहला संख्या अगर 13 को मानेंगे तो दूसरा 14 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए पहली संख्या बराबर क्या मानेंगे, x मानते हैं, चलो इसको मानते हैं, x मानते हैं बराबर x का मान कितना निकाल लिए 14। तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स होगा, 27 माइनस एक्स। अब 27 की जगह 27 लिखो, माइनस एक्स का मान कितना 14। अब 27 में से 14 जाएगा तो कितना होगा 13, एगो मान निकल के आ गया 13 और एगो मान निकल के आ गया 14। ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या, यही दोनों इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं चौथा नंबर में। चौथा नंबर का प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो गो धनात्मक, दो गो क्रमागत धनात्मक। ठीक है, क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब लगातार,
लगातार, क्रमागत मतलब लगातार संख्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस टाइप का मतलब लगातार दो गो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। दो गो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर और दूसरा वाला का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इसका जोड़, वर्गों का योग, स्क्वायर स्क्वायर दोनों का वर्गों का योग कितना है बोला है 365 है। तो इस तरह से बनाना है। ठीक है दोस्तों, इसको बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हल। लगातार धनात्मक पूर्णांक बोला है तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या करेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मानेंगे, लगातार बोला है तो x प्लस 1, क्योंकि कर्मागत बोला है तो x प्लस 1 यानी कि इसके एक आगे, तो एक इसमें एक जोड़ देंगे तो इससे एक आगे हो जाएगा। ठीक है, ज्ञात कीजिए इनके वर्गों का योग। अब इसका प्रश्न से क्या बोला, प्रश्न से बोला है वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है दोस्तों, वर्गों का योग बोला है 365 है, 365 है। तो वर्गों का योग में क्या है, इसका पहला वाला संख्या का वर्ग दूसरा वाला संख्या का वर्ग करेंगे, उसका योग, पहला वाला संख्या का x का स्क्वायर, दूसरा वाला संख्या का x प्लस 1 का स्क्वायर, वर्गों का योग यानी कि इसका वर्ग और इसका वर्ग, इसका भी वर्ग का योग कितना है बोला 365 है, 365 है। ठीक है, अब इसको x का स्क्वायर लिखो प्लस, यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, x प्लस 1 तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो a के जगह में कौन है, a के जगह में यहाँ पर कौन है, x है, और b के जगह में कौन है, 1 है, तो x का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, बराबर 365। अब इधर x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर हो गया प्लस इधर फिर एक होगा x का स्क्वायर प्लस, इसको 2 को x के साथ गुना करेंगे तो 2x होगा, 2x को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2x होगा, प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 गुना 1 करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, बराबर 365। अब इधर 1 का स्क्वायर है, इधर भी 1 का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 1, पक्षांतर करेंगे बराबर के इस पर लेके आएंगे तो क्या होगा, चिन्ह में माइनस होगा, 365 बराबर 0, 2x का स्क्वायर लिखो प्लस 2x, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 365 में से एक जाएगा तो कितना होगा 364, और कौन बड़ा है 365 बड़ा, इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, 364 बराबर 0। अब इसको 2 से अगर भाग देंगे तो क्या होगा, 2, इसको अगर 2 से पूरे भाग देते हैं सबको तो 2 से, या तो फिर 2 से 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर बचेगा, 2 को अगर कॉमन लेते हैं तो x का स्क्वायर बचा, जोड़ x माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 182 बचा, बराबर 0। अब 2 तो इधर गुना में तो बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो क्या होगा, भागा में जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x माइनस, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, इधर लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस x माइनस के 182 बराबर 0। अब 2 को उस पार लेके जाएंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, जब ये 0 से भाग देंगे तो पूरा पूरी 0 हो जाएगा,
एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 हो गया प्रॉब्लम। अब इसको घटा के क्या लाना है, 182 लाना, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर और 182 को अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, 182 एक्स स्क्वायर होगा, ये हो गया। अब हम लोग निकाल लेते 13 और 14, 13 और 14। अब 14 में से 13 घटाएंगे तो क्या होगा, इधर माइनस का चिन्ह देंगे, इधर प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा। तो 13 में से 14 में से 13 जाएगा तो 1 होगा, तो 1 होगा। अब इसको गुना करेंगे एक्स में, एक्स 13 एक्स और 14 एक्स को अगर गुना करेंगे तो 13 14 में 182 हो गया। अब एक्स और एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब 14 एक्स में से 13 एक्स जाएगा तो कितना हो गया, 1 एक्स, तो एक ठोक नहीं लिखते हैं, खाली एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, पहला वाला को जैसा है तैसा लिखो, एक्स का स्क्वायर। इसको इस प्रकार से तोड़ो, जो घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, और जो गुना करेंगे तो 82 182 एक्स का स्क्वायर आना चाहिए। इसको तो लिख सकते हैं हम लोग प्लस के 14 एक्स माइनस के 13 एक्स माइनस के 182 बराबर 0, ये लिख दिए। अब ये दोनों में से कॉमन लो, ये दोनों में से कॉमन लो। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ एक्स का स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स है, इसका मतलब यहाँ 2 गो एक्स है तो 1 गो एक्स निकाल सकते हैं, तो 1 गो बचेगा, इधर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, इधर 14 एक्स है तो एक्स को निकालिए, कौन बचा, 14 बचे, 14 माइनस, इधर 13 को निकालेंगे कॉमन तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। अब 13 14 में कितना आता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 13 14 में 182 बराबर 0। अब ब्रैकेट के अंदर वाला जो है उसको एक बार लिखो, एक्स के प्लस 14, अब बाहर वाला को एक बार लिखो, एक्स माइनस 13 बराबर 0। अब करो एक्स के प्लस 14 बराबर 0 करो एक बार, और एक बार करो एक्स माइनस के 13 बराबर 0 करो, ठीक है। अब इधर एक्स प्लस 14, एक्स बराबर क्या होगा, इधर प्लस है तो उस पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस के 14, एक्स बराबर माइनस के 14। फिर इधर क्या होगा, एक्स बराबर, इसको अलग करेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस और क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 13, एक्स बराबर क्या आ गया 13। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक क्या ये है, नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। धनात्मक पूर्णांक कौन होगा, 13 होगा, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक 13, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस धनात्मक पूर्णांक में होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस कुछ नहीं, मतलब प्लस है, इसका मतलब 13 धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या करना हम लोग को, इसका वर्गों का योग, दो क्रमागत, यानी कि पहला वाला क्या है, इसीलिए पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है, 13 है, 13 है। अब दूसरा क्या है, दूसरा बराबर क्या है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है, एक्स प्लस 1। अब एक्स की जगह कितना निकाले, 13 जोड़ 1, 13 और 1 14, तो यही इधर क्या आ गया, 13 निकल गया, एगो और एगो 14, यही दोनों इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। पहला धनात्मक पूर्णांक 13 होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक 14 होगा, क्योंकि क्रमागत बोला तो 13 14 हो गया, लगातार हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आई होप समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक